नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 7/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिंदी का सेकंड पेपर जो हुआ है, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय पेपर आईडी था, आप देखें 1548 था और पेपर का कोड था HND 302। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से, वह पूछा गया था नई कहानी के समीक्षक हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नामवर सिंह। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था रामविलास शर्मा की प्रथम आलोचना पुस्तक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, प्रेमचंद। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था आप लोगों से, यह प्रश्न कल भी पूछा गया था, निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 4 आप लोगों से पूछा गया था आलोचना संबंधी हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम कृति है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूर साहित्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रथम कृति है। अगले प्रश्न को देखें। पांचवा प्रश्न आप लोगों से जो पूछा गया था, वह पूछा गया था आप लोगों से निम्न में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल के व्यावहारिक आलोचना का रूप है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। उपर्युक्त तीनों जो दिया हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यवहारिक आलोचना के रूप हैं। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आधुनिक हिंदी आलोचना का आरंभ कब से माना जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, भारतेंदु युग से ही। प्रश्न संख्या 7वां पूछा गया था कि हिंदी में फैंटेसी का प्रयोग सबसे अधिक किस कवि ने किया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुक्तिबोध ने। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था स्वच्छंदतावादी समीक्षक हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या अगला देखें। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था हिंदी के किस काल के कवियों पर प्रतीकवाद का प्रभाव अधिक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रयोगवाद। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था लक्षणा शब्द शक्ति के कुल कितने भेद हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था कि मुख्य रूप से काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आता, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, अलंकार दोष मुख्य रूप से काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आता। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आप लोगों से कि काव्य गुणों की संख्या 3 मानने वाले आचार्य नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दंडी। वह काव्य गुणों की संख्या 10 बताते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 देखें जो पूछा गया था आप लोगों से किस गुण में वीर, विभत्स और रौद्र रस का पोषण होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ओज गुण में। प्रश्न संख्या 14 आप लोगों से पूछा गया था साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अभिधा शब्द शक्ति। प्रश्न संख्या 15 आप लोगों से पूछा गया था कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण, उपयुक्त कथन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, देव जी का कथन है। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, दूरान्वय। प्रश्न संख्या 17 आप लोगों से पूछा गया था काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं, किस आचार्य का कथन है, तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आचार्य वामन का। प्रश्न संख्या 18 आप लोगों से पूछा गया था कि राजत रंच न दोष युक्त, कविता वनिता मित्र, बुंदक हाला परत ज्यों, गंगा घट अपवित्र, काव्य दोष की उपयुक्त परिभाषा दी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आचार्य केशव दास ने। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था जब काव्य में लज्जा, घृणा, अश्लीलता की बात कही जाए वहाँ दोष होगा, तो वहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, अश्लीलत्व दोष। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था सारोपा में होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सारोपा में केवल आरोप्य होता है। प्रश्न संख्या
21 पूछा गया था 21 आप लोगों से कि गुण और कुछ नहीं दोष का विपर्यय मात्र है, कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, भामह का। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था आप लोगों से, गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा में कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, साहस्य संबंध का सहारा। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था और आसान प्रश्न था, रसज्ञ रंजन किसकी रचना है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, प्रतीक का अर्थ है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संकेत। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, कॉलरिज। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, ये रिपीटेड प्रश्न था, कल के पेपर में भी था, प्लेटो की प्रसिद्ध रचना है, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए सही होगा, रिपब्लिक। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, लिरिकल वायलेट्स के रचनाकार हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ए है, विलियम वर्डवर्थ। प्रश्न संख्या 28 आप लोगों से पूछा गया था कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसकी मूल में भाव की प्रेरणा रहती है, कथन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। प्रश्न संख्या अगला देखें, 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि क्लासिकल साहित्य के लिए भाषागत प्रौढ़ता का होना भी अनिवार्य है, कथन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, प्लेटो का। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, चिंतामणि निबंधों का संग्रह है। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन डी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक कवि माना है। तो ऑप्शन सी सही होगा, सुमित्रानंदन पंत जी को आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद का प्रवर्तक कवि माना है। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, दूसरी परंपरा की खोज किसकी आलोचनात्मक कृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, डॉक्टर नामवर सिंह जी। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था आप लोगों से कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह प्रसिद्ध कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह प्रसिद्ध कथन है। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था आप लोगों से, हिंदी नवरत्न किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन बी सही है, मिश्र बंधु की। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था आप लोगों से, भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है। तो ऑप्शन ए सही होगा, 10। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, मम्मट ने दोषों के मुख्य रूप से कितने भेद माने हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, 3 माने हैं। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आप लोगों से कि प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का दूसरा नाम है, जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वह प्रतीक बन जाता है, यह कथन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, नगेंद्र का। प्रश्न संख्या 38 आप लोगों से पूछा गया था, काव्य में बिंब का मुख्य काम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है, संप्रेषण को प्रभावशाली बनाना। आइए अगले प्रश्न को देखें, 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि कविता का कर्म अर्थ मात्र ग्रहण कराना नहीं होता, अपितु बिंब ग्रहण कराना होता है, कथन है। तो 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, मानव कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, कथन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 40 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, कॉलरिज का। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था, रम्य कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, फैंटेसी के लिए। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा, इस पर मुझे डाउट है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन सही होना चाहिए, फैंटेसी मस्तिष्क से संबंधित होती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था आप लोगों से, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह कथन है। तो यह प्रसिद्ध कथन ऑप्शन सी सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, रामविलास शर्मा जी। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, शब्दों के पर्याय परिवर्तन को सहन करने वाली शब्द शक्ति होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, आर्थी मूला व्यंजना।
प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, प्रतीकवाद के समर्थक कवि व कलाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, यथार्थवाद कला को विकसित किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, गोर्गी और टॉल्स्टॉय उपयुक्त दोनों ने। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था आप लोगों से, काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं, कथन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र तिवारी जी का। प्रश्न संख्या 49 आपसे पूछा गया था कि गुण विपर्ययात्मानो दोषा कहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो वह होगा ऑप्शन बी, वामन का। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मम्मट के अनुसार अर्थ दोष के अंतर्गत समाहित नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, परिपंथी रसांग परिग्रह। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने HND 302 साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय के इन 50 प्रश्नों के सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूं। यदि एक दो में त्रुटियां हों तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अपने थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, आपका पेपर अच्छा हुआ हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।